सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें जिला जज को टोल मैनेजर कानून का पाठ पढ़ा रहा है। वो जज को बता रहा है कि आप अपने पद का दुरुपयोग कर रहे हैं, आपको तो पद पर बने रहने का अधिकार नहीं है। विवाद यह है कि टोल बूथ पर जिला जज अपनी नौकरी की धौंस दिखाते हुए पैसे देने से इनकार कर रहे थे। इनकी दलील थी कि वह राजस्थान और मध्य प्रदेश से होकर आ रहे हैं और उन्होंने वहां भी टोल नहीं दिया। तभी टोल मैनेजर ने आकर उनको कानून का पाठ पढ़ा दिया। टोल मैनेजर ने आकर उनकी क्लास लगा दी। टोल मैनेजर ने कहा कि अधिकारों के मुताबिक हुई कोर्ट के जज के लिए टोल देना माफ है, लेकिन आप डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से हैं और आपने लाइन जाम कर दी है, आपको टोल देना होगा। 10 मिनट से टोल पर गाड़ी खड़ी करके रखने वाले जज ने मैनेजर के साथ खूब बहस की, लेकिन मैनेजर ने बातों ही बातों में जज को ऐसा झाड़ा कि पूरा सोशल मीडिया उनकी वाहवाही करने लगा। जज की दलील ये थी कि वह मध्य प्रदेश और राजस्थान से आ रहे हैं और उन्होंने वहाँ भी टोल नहीं दिया। इस पर मैनेजर ने कहा कि आपने अपने अधिकारों का गलत फायदा उठाया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों का आंदोलन अभी खत्म होता दिखाई नहीं दे रहा। सरकार संग किसानों की लड़ाई अब लंबी चलने वाली है। गर्मी के मौसम को देखते हुए नवंबर महीने से ही दिल्ली की सीमाओं पर आंदोलन कर रहे किसानों ने अब पक्के आशियाने बनाने शुरू कर दिए हैं। कानून वापसी तक परमानेंट डेरा डालने के इरादे से किसानों के लिए अब बॉर्डर पर ईंट सीमेंट के पक्के घर भी तैयार हो रहे हैं। इतना ही नहीं, गर्मी के मौसम को देखते हुए पंखे, एसी से लेकर हर तरह की तैयारियां दिख रही है। किसानों का कहना है कि जब तक सरकार ये कृषि कानून वापस नहीं लेती तब तक वे यहाँ डटे रहेंगे। इसी सिलसिले में टिकरी बॉर्डर पर परमानेंट शेल्टर बनाए गए हैं। किसान सोशल आर्मी टिकरी बॉर्डर पर ईंट सीमेंट से पक्के मकान की तरह अपने आशियाने को बना रखे हैं। उनका मानना है कि किसान आंदोलन अभी लंबा चलेगा, इसीलिए उन्होंने ईंट सीमेंट से परमानेंट शेल्टर का निर्माण किया है। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार महिलाओं के सम्मान को सर्वोपरि बताती है। सरकार अधिकारियों को आए दिन महिलाओं से सम्मान पूर्वक बात करने व उनकी समस्याओं के निस्तारण की नसीहतें देती रहती है, और शायद सरकार की ये नसीहतें उनके मंत्रियों पर लागू नहीं होती है। तभी तो योगी सरकार के इस कदावर मंत्री ने एक महिला फरियादी के साथ ऐसा व्यवहार किया कि जिसे देखकर आप भी कहेंगे कि मंत्री जी पर सत्ता का नशा चढ़ गया है। मामला प्रदेश सरकार के कदावर कबीना मंत्री स्वामी प्रसाद मौर्य से जुड़ा है। मौर्य कल बदायूं के दौरे पर थे, जहां एक महिला फरियादी अपनी फरियाद लेकर उनके पास आई, पर मंत्री जी ने उसके साथ जैसा व्यवहार किया वो अशोभनीय है। देखिए ये वीडियो में। हाँ बताइए, तुम्हारा कोई फार्म यहाँ भरा? हाँ सर, मैंने योजना का लाभ तुमको तभी मिलेगा जब तुम यहाँ बात समझोगे। सर मेरे माँ बाप पुराने, मैंने आपको महाराष्ट्र में एक बार फिर से कोरोना वायरस संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। इससे देश में एक बार फिर से कोरोना संकट गहराता जा रहा है। महाराष्ट्र में कल एक दिन में करीब 16,000 नए कोरोना मामले सामने आए, जिससे हालात बिगड़ते नजर आ रहे हैं। इस बीच महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे सरकार ने लॉकडाउन को लेकर आखिरी चेतावनी दी है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कोविड-19 दिशा निर्देशों का कड़ाई से पालन करने के लिए कहा है। राज्य सरकार ने चेतावनी भरे लहजे में कहा है कि राज्य सरकार को लॉकडाउन जैसे कठोर उपायों को लागू करने के लिए मजबूर न करें। बता दें कि महाराष्ट्र के नागपुर, अकोला और औरंगाबाद समेत कई इलाकों में लॉकडाउन लागू है। अगर कोरोना के मामले ऐसे ही बढ़ते रहे और लापरवाहियां सामने आती रही तो उद्धव सरकार महाराष्ट्र के अन्य जगहों पर भी लॉकडाउन का ऐलान कर सकती है। अमरावती, नासिक, ठाणे, औरंगाबाद समेत कई जिलों में स्कूल बंद गए, साथ ही इन जिलों में सख्त पाबंदियां लगाई गई हैं। मुंबई में मास्क नहीं पहनने वालों पर सख्ती बढ़ाई गई है।